कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। पाकिस्तान को मुश्किल वक्त जब आया, सऊदी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड, एवरी फुल स्टॉप, एवरी कॉमा इज सीन। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही हरमैन शरीफ फैन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की दुनिया भर में धूम, दीगर ममालिक भी शमूलियत के ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कई मुल्क दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने को तैयार रहता है। सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हमेशा से मौजूद था। लंदन में सुन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, कुछ अनासिर अपने मकासद के लिए मुआहदे को गलत रंग दे रहे हैं। पाकिस्तान का कोई जारहाना इरादा नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, दोनों मुल्कों की क़यादत दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, 60 की दहाई से दिफाई ताउन पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। वज़ीर आज़म ने सऊदी फरमा रवा की दावत पर दौरा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान सरकारी सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भाईचारे और ताउन की मुनफरिद मिसाल हैं। पाकिस्तानी अवाम को सरजमीन हरमैन शरीफैन से खास अकीदत है। मुआशी माहिरीन का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम मुल्की मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कहते हैं मुआहदे से पाकिस्तान में सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी। मुआहदे से भारत में खलबली मच गई। इंडिया अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाकर मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दिफाई मुआहदे पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर लंदन में मौजूद। वज़ीर आज़म आज ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म कल लंदन से अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब शेड्यूल। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का दूसरा ट्रैक भी सैलाबी पानी में बह गया। सड़क का मशरकी हिस्सा टनल मुतासिर होने के बाद जुज़वी तौर पर टूट गया। इससे पहले M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। पानी का बहाव कम करने के लिए शिगाफ में भारी पत्थर डाले जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। पुलिस ने ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान तैयार कर दिया। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सखर बैराज पर 4,82,000 क्यूसिक का रैला। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,51,595 क्यूसिक रिकॉर्ड। काजी अहमद आमरी पुल से 4,30,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। कच्चे के 20 गाँव जेरेआब। जमीनी राबिते मुनक़ता। हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। 2 देहाती सैलाबी पानी में डूब गए। कंडियारू में गांव पर पीर मेहदी शाह सैलाबी पानी में महसूर। राबिता सड़क डूब गई। सैकड़ों एकड़ पर फसलें बर्बाद। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर 3,19,180 क्यूसिक पर आ गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में गुड्डू बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह पर पानी में फिर इजाफा। पानी का बहाव 1,08,049 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर में बनिया उस्मान वाला हिफाजती बंद टूटने से दरिया का कटाव जारी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। सैकड़ों मकानात मुनहदिम। सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से लोगों को नकल मकानी में मुश्किलात। ज़िला इंतजामिया ने रिलीफ कैंप खत्म कर दिए। मुतासरा इलाकों के मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। आरिफवाला में हर तरफ बर्बादी। सैलाब ज़दगान का कहना है घर मवेशी और फसलें सैलाब निगल गया। दोबारा आबादकारी के लिए हुकूमत से इमदाद का मुतालिबा। दरिया ने इतना पानी इतना काया कि उस तो साडे भांडे भी नहीं चमे है। या गाल दी थिगड़ी नहीं चमी। जितने का चीज है सिर्फ जाना लैत निकले। माल डंगर हर चीज लोड गई। कोई चीज नहीं संभाली गई। घर मेरा डिग पिया है। असी मियाँ बीवी बैठे हैं हाथ वलेट के इतने
ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਰੁਲਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ फरमाई जावे। गुजरात में दूसरे दिन भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। पानी घरों में दाखिल होने से शहरी महसूर। कई सरकारी दफातर ज़ेर-ए-आब। ज़हूर इलाही स्टेडियम में भी कई फीट तक पानी जमा। सड़कें, झील, गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सुनो न्यूज। दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिफरे नदी नालों से ज़ेर-ए-आब आती बस्ती और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुकाम के सामने रख दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन तिब्बी वफ़द की मुलाकात। कैंसर में मुब्तला बच्चों के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर असूली इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब कोएबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। लाहौर में जदीद तरीन कैंसर अस्पताल तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। डॉक्टर स्टीफन ने कहा, तरबियत और उलूम के तबादले से मजीद मुस्बत नताइज सामने आएंगे। बगराम एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरा जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बगराम एयरबेस छोड़ना शर्मनाक लम्हा था। तालिबान ने बगराम एयरबेस को दोबारा कंट्रोल में लेने का ट्रंप ऐलान मुस्तरद कर दिया। अफगान वजारत खारिजा के मुताबिक तारीख गवाह है, अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। अफगानिस्तान और अमरीका बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी इक्तसादी और सियासी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। टिकटॉक का कंट्रोल अमरीकी सरमायाकारों के पास होगा। ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी सदर से टेलीफोन पर कई मौज़ूआत पर अच्छी गुफ्तगू हुई। टिकटॉक डील मंजूर करने पर चीनी सदर का शुक्रिया। मुज़ाकरात मुस्बत सनत में बढ़ रहे हैं। मुआहदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। चीनी अजीम लोग हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। चीनी सदर से APEC में मुलाकात का मुंतजर हूँ। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। रूस की एस्टोनिया की फ़ज़ाई हदूद के खिलाफ वर्जी बड़ी परेशानी हो सकती है। अमेरिका में टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए सालाना $1 लाख वीज़ा फीस मुकर्रर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इक़दाम से टेक्नोलॉजी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। कंपनियां भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमेरिका में मुलाजमत फराहम करती हैं। भारतीय शहरी को 88 लाख और पाकिस्तानी को 2 करोड़ 81 लाख रुपए फीस अदा करना होगी। सदर ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम का भी इजरा कर दिया। गोल्डन वीज़ा के लिए $10 लाख फीस मुकर्रर। बिजनेस वीज़ा के लिए $20 लाख जमा कराना होंगे। सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां नरम करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजज़ायर ने पाबंदियों का दोबारा नफाज रोकने के हक में वोट दिया। 9 अरकान ने पाबंदियों में नरमी के खिलाफ वोट दिया। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरानी मंदूब ने कहा, यूरोपीय ममालिक सियासी जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला पुरअमन तरीके से हल किया जाए। कशीदगी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। सैलाबी सूरत हाल के बाद सफाई और बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। मरकजी और इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। एशिया कप सुपर 4 मरहले का आज से दुबई स्टेडियम में आगाज। बांग्लादेश और श्रीलंका रात 7:30 बजे दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा मैच कल रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में होगा। हैंडशेक तनाज़े के बाद मैच अहमियत इख्तियार कर गया। कौमी स्क्वाड की ICC क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे तक ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें।